जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा बोली, देवी ने जब पराक्रम में दुरात्मक महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार डाला, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त किया और जो संपूर्ण देवताओं को तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वो हम सब कल्याण करें। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वे चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्मा हो के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो। सतकुंभा हो, हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्चर्य हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वो स्वाहा तुम ही हो। उसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपके स्वधा कहते हैं। देवी, वो विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचित महाज्ञान महास्वरूप है, तत्वों के सार को वश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनि जब जिनका अभ्यास करते हैं, वो तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित त्रिग, युगवेद और उद्गी और सुंदर पदों को पाने वाले समवेद के आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। देवी, जिसे सारी शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर को पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाली, निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामिनी तुम्हारे मुख को देखकर भी महर्षि क्रोध में भर गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हे देवी, तुम्हारा यही मुख उस जब क्रोध से भर गया तो उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बहू के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अबुद्धि होता है और जब आप कृत हो जाती हो तो जाने कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा बुद्धि देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन और यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता। उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर आदि होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुसार से अंत में स्वर्ग लोक को जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गा, तुम श्रवण करने पर संपूर्ण जीवों को भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वाले के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। ग्रंथीय दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में ही लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधा स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रु और शस्त्रों द्वारा मारना इसलिए कि शस्त्रों के द्वारा मारे हुए भी स्वर्ग को जाए। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति के किरणों से असुरों की आंख छूट नहीं गई।
उसका कारण यह था कि वह किरणों से शोभनीय तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा सील बुरे वित्रांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो तो ना कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसका दूसरे से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं को नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही देखने आई हूँ। हे माते, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है और उन्मत्त असुरों को जो भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। देवी, तुम सूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटों की ध्वनि और धनुष की टंकर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने सूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है, घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, सूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भवानी की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम सब पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब देवतागण बोले, हे भगवती, आपने हमारा सब कुछ कार्य कर दिए, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि अपने शत्रुओं महिषासुर को मार डाला है। हे माहेश्वरी, तुम इस पर भी यदि कोई हमें वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी विपत्ति को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिका, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनकी वितरण, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने जगत के लिए तथा उनके लिए इस प्रकार प्रसन्न किए, तब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भूप जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई, वे सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करना और सब लोग की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पत्ति हुई, ये सारा वृत्तांत मैं यथार्थ वर्णन करता हूँ। जय माता दी, स्वागत है आपका चैत्र नवरात्रि की दुर्गा सप्तशती पाठ के 5वें अध्याय में। आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे, तो वो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। 5वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुनि के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर सुब का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश होकर लौटना। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, माँ सरस्वती देवता है, अनुषी छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रमरी बीज है, सूर्य तत्व है और सांवित स्वरूप है। माँ सरस्वती के प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। आइए अब देवी का ध्यान करते हैं, जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांत है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों को नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट में हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। आइए 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शशिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगी। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगी। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित किया, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया
और सोचा जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में श्रमण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपत्ति का तत्काल नाश कर दूंगी। इस प्रकार विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिव को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्र को नमस्कार है, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिर्मय चंद्र रूपनी और सुख स्वरूप देवी को सत सत प्रणाम है। शरणगतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। निरुति राज्यों की लक्ष्मी तथा सर्वणी स्वरूप आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्भारा सारा सर्वस्वीय ख्याति कृष्णा तुमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को नमस्कार है, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूति कृति देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में श्रम रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में शाया रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृणा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में कांत रूप से स्थित है, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिराष्ट्रीय देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्यापक रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्यापक करके स्थित रहती है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक उनका सेवन किया, वे कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें। सभी आपत्तियों का नाश एवं उदर दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो सभी भक्ति से विनम्र पुरुष द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है, वे जगदम्बा कृपया हमारे संकट दूर करे। ऋषि ने कहा है, राजन, इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर मोह वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के तिरस्कर्ता और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह समस्त लोकों में कोशिका कही जाती है। कोशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वह हिमालय पर रहने लगी, कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के
वृद्ध चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे सुम के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपने दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, जरा पता लगाइए वे देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। वे अपने स्त्री अंगों के प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वे हिमालय पर ही उपस्थित है, आप उसे देख सकते हैं। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वो सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न समान ऐरावत, ये पराजित का वृक्ष और ये उच्च स्वर्ण घोड़ा, ये सब अपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुदा हुआ ये विमान भी आपके ही आंगन में शोभा पा रहा है। ये रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह अब आपके पास लाया गया है। ये महापद्धति नामक निधि अपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुभूषित और जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाली वरुण का छत्र भी आपके घर में है और श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति का था, वो आपके पास उपस्थित है। हे दैत्येश्वर, मूर्ति की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास और समुद्र में होने वाली सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र भी आपके सेवा में अर्पित कर दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार हर प्रकार के रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रतन रूपी कल्याण में देवी है, इसे आप क्यों नहीं ले सकते? क्यों उसे अपने अधिकार में नहीं कर लेते? चंडमुंड का यह वचन सुनकर सुम ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वे दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में वहां देवी उपस्थित थी, वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन कहने लगा। दूत ने देवी से कहा, हे दैत्यराज, शुभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ आपके पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सभी देवता एवं सूर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, इसलिए उनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए जो संदेश है वे सुनो। हे देवी, संपूर्ण त्रिलोकी मेरा अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण युगों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं, वो सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च ध्रुवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों को पकड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा जो भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्व और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही चंचल कटाक्षों वाले हैं। सुंदरी, तुम मेरे या फिर मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। मेरा वर्ण करने में से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपने बुद्धि से ये विचार करो कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के इस प्रकार कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, वे मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम तीनों लोगों के स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, उससे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है, अब उसे सुनो। जो भी मनुष्य पुरुष मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे ही समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए सुम अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरे प्राण ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है?
देवी के ऐसे वचन सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बात मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा भी हो सकी। देवी अन्य देवताओं के सामने सारे देवी देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे रह सकती हो। जिन शुंभ आदि देवते ने सामने इंद्र आदि सभी देवताओं भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम ही मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वह केस पकड़कर घसीटेगा तब तुम्हें अपने प्रतिष्ठा खोकर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ बलवान और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, लेकिन क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली। इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वे सब कुछ दैत्यराज से आदर पूर्वक कह सुनाना, फिर उन्हें जो उचित लगे वही करना। इस प्रकार श्री मांडुक्य पुराण में सर्व के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह थी आज की चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती पाठ के 5वें अध्याय की कथा।